शुरुआत कहाँ से हुई सर? बेसिक से शुरुआत की थी। जी बिल्कुल। और अपने कोई इच्छा नहीं थी, चाह नहीं था, बस ये था कि कुछ करना है यार, हाँ जी। मजा आ रहा है। मुंबई आया तो एक्टर बनने आया था। फर्स्ट ब्रेक कब मिला? देखो, ब्रेक तो मैं जब बालाजी में था। तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये शो मुझे नहीं करना लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है? देखो, डायरेक्टर का तो कोई चॉइस ऐसा नहीं, जो शो मिले, जैसे होता ना कि चाहे फैमिली ड्रामा हो, चाहे माइथो हो, मैंने माइथो सीरियल बहुत किए, क्राइम के सीरीज बहुत किए मैंने। तो डायरेक्टर का कोई चॉइस नहीं होता। डेली शो में तो आप कहा कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी निकाल दीजिए तो आप अच्छे डायरेक्टर हो। सर, ये डायरेक्ट करते करते अचानक से ये कैसे विचार आया कि मुझे एक्टिंग स्कूल खोलना है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली क्या है, देखो, हम लोग थिएटर से जी सीखने और सिखाने की अपनी आदत है। जी। लेकिन क्या है ना, कभी कभी हम मुंबई या कितना व्यस्त हो जाते हैं चीज़ों में, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा एक एक्टिंग स्कूल खोलते हैं। विचार बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन शो में इतने बिजी हो जाते थे कि नहीं कर पाते थे। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम है आपका स्टारलाइट स्टूडियो पर अनटोल्ड स्टोरी पॉडकास्ट बाय प्रभजोत सिंह। सो आज जो हमारे साथ गेस्ट है ना, वो स्टार नहीं है, वो एक्टर नहीं है, वो स्टार मेकर है। वो एक्टर बनाते हैं, एक्टरों को सिखाते हैं। वो कैमरा के सामने नहीं आते हैं, कैमरा के पीछे रहते हैं। बहुत ही गुजारिश के साथ हमने उनको इनवाइट किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे कहने पे आज वो हमारे साथ आए हैं। तो आप सबके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं स्टार मेकर, बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत अच्छे इंसान, मिस्टर विजय के सैनी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रभुजोत, आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सही बात है कि हम पर्दे के पीछे वाले हैं, आगे आने में थोड़ा सा शर्म महसूस होता है, बट बहुत अच्छा लगा। और आपकी प्रोग्रेस देख के मुझे बहुत खुशी होती है। सर, ये आपका आशीर्वाद है। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि ये जो शख्स मेरे सामने बैठे हैं, ये सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरुदेव हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए आज इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कितनों का बेड़ा पार लगाया है। तो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, बहुत खुश, प्रसन्न, मुंबई में खुश हैं, मस्त हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका एक्टिंग स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। और आपने इतने बड़े बड़े हिट शोज दिए हैं। शुरुआत कहां से हुई सर? मतलब इस फील्ड में आने इस का, फील्ड में आने की शुरुआत? मैं 7-8 में पढ़ता था अपने गांव में, यूपी में। एक हमारे भैया हैं राधे श्याम सैनी जी, उनका एक सैनी मॉन्टेसरी करके स्कूल था। अच्छा। तो उन्होंने बोला, भैया ने बोला कि यार विजय, एक 420 डाकू 420 एक नाटक कर रहा हूँ, तुम इसमें एक डाकू 420 का रोल करो। अब डाकू बनो? हाँ, मैंने कहा बचपन में हम लोग क्या पता, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। किया, लोगों की शाबाशी मिली, ताली मिली, सब कुछ अच्छा लगा। इसके बाद वहाँ से कीड़ा घुसा, लेकिन मुझे नहीं पता था, क्योंकि गांव में हम लोग को थिएटर या नाटक के सब थोड़ा बुरा माना जाता था। मैं इंटर करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने गया, बीए जब गया इलाहाबाद पढ़ने ना, तो वहाँ देखा कि मतलब होता ना कि पिताजी तो भेज दिए कि यार जाओ तुम तैयारी करो, कहीं नौकरी करिए या एसपी जो भी जी करना। जब वहाँ गया तो देखा कि नहीं यार, मुझे ना कुछ अलग मन कर रहा है करने को, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें, अपने कुछ आइडिया नहीं। एक मित्र ने बोला चलो थिएटर करोगे, नाटक। मैंने कहा नाटक क्या होता है? बोला चलो देखते हैं। मैं गया वहाँ, तो वहाँ देखा तो बड़ा अच्छा माहौल लगा, सब लोग नाच रहे, गा रहे हैं, मस्त। मैंने कहा अरे यार, ये तो सबसे मस्त लाइफ है। ब्रिज मोहन मित्तल करके एक प्रोफेसर थे, उनके ग्रुप में। अच्छा। उसके बाद एक और मौका मिल गया, एक बहुत हमारे बड़े प्रिय गुरु अनिल रंजन भौमिक जी, उनका समानांतर ग्रुप था, वहाँ पे जुड़ने का मौका मिला। अच्छा। वहाँ तो एकदम मतलब समझ लो कि ऐसा था कि मैं शुरू से जैसे झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सीनेट हॉल था, वहाँ सुबह 6 बजे, वो चूँकि यूनियन बैंक में नौकरी करते थे जी, तो सुबह
6 से 9 उनका क्लास चलता था। अच्छा। तो सुबह 6 बजे ठंडी बरसात कुछ हो तो हमारा काम था झाड़ू पोछा लगाना, क्योंकि बेसिक से शुरुआत किए थे। जी बिल्कुल। और अपने कोई इच्छा नहीं थी, चाह नहीं था, बस ये था कि कुछ करना है यार, हाँ जी। मजा आ रहा है। तो अब झाड़ू पोछा लगाते थे, दादा आते थे, पूरी टीम आती थी और उसमें से हम लोग प्ले करते करते एक मोमेंट में ऐसा आया कि हमारा बीए भी कंप्लीट हो गया और वहाँ में थोड़ा नाटक करने लगा था, अच्छे अच्छे प्लेज भी किए। अब क्या आगे, तो मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ गया, बीएनए जिसका भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ है। वहाँ पे प्रॉपर 2 साल की एक्टिंग का कोर्स होता है जहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है जी। हम वहाँ गए, लेकिन यह कि थोड़ा थिएटर हम सीख चुके थे। जैसे डिक्शन की बात होती ना, स श हमें पता ही नहीं था कुछ, लेकिन यह कि बेसिक हम सीख गए थे, दादा के साथ, हाँ के साथ सीख गए थे। इसके बाद हम बीएनए गए, वहाँ हमने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लिया। होता ना कि ऐसा शौकिया नहीं आ गए, ठीक है, हीरो बनने का मन था, लेकिन होता ना कि हुई वही जो राम रचि राखा। प्रॉपर ट्रेनिंग लिया वहाँ पे, अपने गुरुजनों से सीखा। इसके बाद फिर मुंबई आई। ये हमारी छोटी सी जर्नी थी। ये आपकी शुरुआत हुई। हाँ। तो जब आपने बीएनए से ट्रेनिंग लिया, 2 साल का कोर्स आपने बोला किया, हाँ, उसके बाद आप मुंबई आ गए। मुंबई में कैसे शुरुआत हुई? मुंबई में आया तो मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा। एक बच्ची भी थी। अच्छा। सोचिए कि हम, एक होता ना कि इच्छा थी यार कुछ करना है, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं फेस होता। मैं घर का बड़ा था, मेरा छोटा भाई एक अजय सैनी है। तो मैं जब मुंबई आ रहा था, पिताजी बोले कि यार विजय, 2 ही भाई हो, घर पे रहो यार, क्या कमी है। मैंने कहा पिताजी जब इतना टाइम दिए हैं, थोड़ा विश्वास करिए, जाते हैं मुंबई, देखते हैं। मुंबई आया तो एक्टर बनने आया था। एक्टर बनने आए थे। अच्छा जी। देखो थिएटर का आदमी तो यही होता कि आपने थिएटर भी किया 8-10 साल, फिर बीएनए किया, तो एक्टर बनना। जी सर। लेकिन एक्टर बनना तो आसान नहीं है, तब स्कोप्स कम थे। तब तो क्या होता है कि एक्टर भी, छोटा सा एक नौकर भी, बालाजी में ऐसे टीवी शोज थे जिसमें एक नौकर भी बड़ा मतलब स्मार्ट चाहिए, बल्ले सल्ले, हम लोग तो सामान्य लोग। लेकिन ये है कि ना, मैं वक्त को समझ गया था, अपने आप को समझ गया था, अपनी औकात को समझ गया था, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी थी, सब कुछ था। तो मैंने कहा नहीं यार, एक्टर मुश्किल है। अच्छा। मुश्किल मतलब ये कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बच्ची भी है, सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। पिताजी मेरा हेल्प करते थे, लेकिन कब तक। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैं अब कुछ करूँगा, कुछ अलग सोचा। तो उसी बीच एक हमारे लाइफ में बहुत एक टर्निंग पॉइंट आया। बोधिसत्व जी एक राइटर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, तो उन्होंने बोला यार विजय, एक महाभारत सीरियल आ रहा है, उसमें तुम राइटर में चले जाओ, देखो कहाँ आपकी नसीब कहाँ ले जाता है। जी। मैंने कहा बोल दादा, मैं तो अभी एक्टिंग में, और मुझे तो नॉलेज है नहीं, और इतना बड़ा शो, और वो था उनके प्रोडक्शन हाउस का, अपना उमर गांव में शूट था। अच्छा। और जिसके प्रोड्यूसर थे संजय खान। अच्छा। ठीक है। तो बोले यार जा विजय, कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ ना, क्या टेंशन। मैंने कहा चलो करते हैं। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद अपने को राइटर का पता नहीं, ठीक है, महाभारत हम जानते हैं, सुने, लेकिन वो था कि उर्दू शब्द ना आए, आपको रोकना है, और मतलब शुद्ध हिंदी बोले। थिएटर के थे तो पता था, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं पता था, झूठ बोले जी। फिर मैंने मेहनत किया, पूरा महाभारत पढ़ा। कोई प्रॉब्लम होती थी, मेजर प्रॉब्लम होता, तब लोग बोधि दादा को फ़ोन करते थे, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता था। वही मैं बैठा रहता था, देखता था यार राइटर अपने बस का नहीं है। वहाँ एक बंदा टीसीआर लिख रहा था कुर्सी पे बैठ के, तो मैंने कहा यार ये काम बहुत अच्छा है, कुछ तो कर रहा है वो। तो मैंने चुपके, चूँकि राइटर, असिस्टेंट राइटर थे, तो थोड़ा एक होता ना कि घुसो मत हर जगह में। तो मैंने देखा तो वो टीसीआर लिख रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या है। बोला यार ऐसा कुछ नहीं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर शुरुआत होती है यहाँ से, और इसके बाद जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है तो ये जो कोड चल रहा है वहाँ पे आप इन कर दो, कट बोले थे आउट लिख दो। मैंने कहा बहुत अच्छा, आसान काम है। बोले जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे आगे जिम्मेदारी बढ़ती। तो मैं कभी काम से भागता नहीं था। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं छुप छुप के वो देखने लगा कि नहीं, मैं अब टीसीआर लिखूंगा, आगे चल के असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा। फिर आ गया असिस्टेंट डायरेक्टर में। पहला शो कौन सा किया असिस्टेंट डायरेक्टर में? उमर गांव में जब महाभारत खत्म हुआ ना, तो मैं आया मुंबई में, बालाजी में
कभी सौतन कभी सहेली चलता था। कौन से ईयर की बात है ये? ये मुझे लगता है ना कि वही 6-7, 2006 या 7? हाँ 7 की बात थी। तो एक मेरा दोस्त है इलाहाबाद का, दिनेश करके, तो उन्होंने किसी ने बोला कि गौतम सुरती जी डायरेक्टर थे उसके, और बोले कि एकता जी के बहन के लड़के हैं, वो बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, तो वो डायरेक्टर हैं ये वो, और देखना कोई गड़बड़ ना हो, वहाँ TCR लिखना। मैंने कहा ठीक है लिख लूँगा, कॉन्फिडेंस तो होता है थिएटर करने के बाद, मैं लिख लूँगा। और मैं गया वहाँ पे TCR लिखा। तो वहाँ से धीरे धीरे मेरे अंदर जो है आया कि नहीं अब मैं डायरेक्शन में ही लगूंगा। और मुझे कोई चाह नहीं थी। फिर इसके बाद अब कैसे आगे बढ़े, फिर वो शो था बंद हो गया, फिर मैं खाली बैठ गया। एक प्रदीप यादव करके डायरेक्टर, बहुत बेस्ट अभी बहुत बड़े डायरेक्टर, बड़े मित्र थे हमारे इलाहाबाद के, तो उन्होंने बोला कहानी घर घर में एक ड्रेस असिस्टेंट चाहिए, करेगा क्या तुम? मैंने कहा हाँ प्रदीप भाई करूँगा। अब ड्रेस का ठीक है, ड्रेस का सेंस है, लेकिन कंटिन्यूटी लिखना ये वो करना, मतलब हालत ख़राब। जब पहले दिन गया, मुझे याद है कि मड़ में शूट था, कहीं वो लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन का सीन था, और सारे आर्टिस्ट, मतलब कहानी घर में तो ऐसे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, 10-20 आर्टिस्ट थे जी। और वहाँ पे सबका ड्रेस लिखना, कंटिन्यूटी लिखना, ये लिखना, थिएटर का नॉलेज था, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी और एकाएक करना बड़ा मुश्किल हो गया। खैर मेहनती तो था ही मैं, होता है, मुझे कोई चाह उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मेहनत था। मैं फैमिली को रखा था, मेरी वाइफ का धन्यवाद कि मेरे परिवार को संभाल के चलाती थी। मैं अपने परिवार पे ध्यान नहीं देता था। मैं 100 रुपया कन्विंस पाता था, उसमें भी खुश था कि चलो बच्चे मेरे सामने हैं, देख रहे हैं, और मैं मेहनत करता था। फिर वहाँ मैं TCR से थोड़ा अपग्रेड हुआ, ड्रेस देखने लगा कहानी घर घर में, और सच बोलूँ उस ड्रेस को मैंने इतना अच्छी तरीके से किया, क्योंकि ड्रेस कंटिन्यूटी जो करता है उसको सारी कहानी पता होती है, आगे पीछे सब कुछ पता होता है जी। फिर मैं, होता ना कि एसोसिएट भी मेरा पूछता था कि अरे इसके आगे पीछे क्या है, तो मैं हाँ ये है, तो डायरेक्टर की नज़रों में भी आप है कि हाँ भाई ये अच्छा बंदा करता है। और प्रोडक्शन हाउस में बालाजी में लगभग 6-7 साल काम किया, सारे बड़े बड़े शोज़, उसमें कभी ड्रेस कंटिन्यूटी, फिर कभी और असिस्टेंट, और मैं ड्रेस में इतना मेहनत करता था कि मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता था। मैं अपना मार्कर लेके जाता था, जैसे ड्रेस कपड़े रखते थे और मैं अपना नंबर लिखता था और रजिस्टर पे लिखता था। पहले तो बहुत शूटिंग होती थी, डे नाइट शूटिंग होती थी, हम 3 दिन घर नहीं जाते थे, और एक दिन में 3 यूनिट। अच्छा, सोचिए कि मतलब आप सेट पे गए, पता चलता है कि 3 यूनिट लगी है भाई, और ड्रेस एक आदमी देखेगा। लेकिन मैं इतना प्रॉपर देखता था, बोलता था भाई तू नंबर खाली बताएगा, दूसरा कोई असिस्टेंट पर डे पे आता था, कोई फर्क नहीं होता था। और उसकी कमाई आज उस ड्रेस की वजह से, ड्रेस कंटिन्यूटी को देखते हुए आज मैं उस मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ जो भी हूँ, छोटा मोटा अपना, मैं उसकी वजह से हूँ। क्या बात है सर, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, ऐसा आपने ये बोला। तो सर फर्स्ट ब्रेक कब मिला? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखो ब्रेक तो मैं जब बालाजी में था तो मिलता रहता था कभी कभी। जैसे हमारे गुरुदेव थे, कई काम कंपनी के डायरेक्टर तो बहुत गुरुदेव हमारे आते थे, उसमें जावेद सैयद सर थे, राका सर थे, कई लोग थे, पार्थो मित्रा सर थे, गैरी बिंदर सर थे जो अभी हमारे बीच नहीं है। वो सब बड़ी अच्छी टीम के साथ मैंने काम किया, लेकिन वही कि कोई चाह नहीं थी, डायरेक्टर बनने की उम्मीद नहीं थी, कोई, चूंकि हमारे ऊपर कोई हाथ ही नहीं था, हम लोग बस सामान्य जैसे होता है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, ऊपर वाला देखता है। मेहनत, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेहनत करो तो फल जरूर मिलेगा। मेहनत करते रहे बिना इच्छा के, तो कभी कभी सेकेंड यूनिट के लिए भी आ जाता था। तो प्रोडक्शन होता ना कि जैसे सूरज भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, अच्छे उस समय हेड थे, अभी भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सूरज सिंह नाम उनका। तो वो कभी कभी बोलते थे विजय चल कर ले, तो यार एक दो चार सीन कर ले, ठीक है कर लेते थे, अच्छा हो जाता था। लेकिन फिर भी मतलब होता ना कि ठीक है, कभी मिल गया। अभी सूरज सिंह वही जो बी लाइव में है। हाँ, बी लाइव में हेड है जी, और बड़े अच्छे प्यारे इंसान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मौका कैसे मिलता, देखो मैं ना, सूरज जी हेड थे, दुबई में एक सीरियल चलता था ख्वाहिश, अच्छा ठीक है, बालाजी का था, जो सोनी इंडिया में सोनी पे टेलीकास्ट था, और दुबई में शूट होना था, और एयरवाई पाकिस्तान में भी आने वाला था वो। अच्छा, मतलब 2 शो था, मतलब आप शूट करोगे तो पाकिस्तान में भी आएगा और इंडिया में आएगा सोनी पे।
तो सूरज जी का फ़ोन है, विजय तुमको दुबई चलना है? मैंने कहा भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन उनको बड़ा विश्वास था मेरे ऊपर, ये जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहेगा। मैंने कहा भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं। बोलो बनवाओ। मैंने कहा इतना जल्दी बनेगा नहीं? हाँ, लेकिन ये है कि मैंने वो कर दिया है, कुछ साइन का प्रॉब्लम है, तो हो सकता हो जाए। बोले जा बनवा के आ। मैं गया लखनऊ, वहाँ पे वो सब किया, तो देखा थोड़ा सा कहीं फंसा था नाम उनको लेके, वहाँ पे फॉर्मेलिटीज पूरा किया और पासपोर्ट आ गया। पासपोर्ट आ गया तो भी चलना है। अब सोचो, पूरी मेरी गृहस्थी मुंबई में, मैं, मेरा बच्चा, मेरा बेटा भी हो गया था पुलकित, तनु थी, पूरी गृहस्थी को अब छोड़ के दुबई जाना, अब कब तक जा रहेंगे पता नहीं। फिर डिस्टर्ब किया मैंने फैमिली को। मैंने कहा यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि बेटा थोड़ा सा एक बार और धक्का लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने पूरी फैमिली को शिफ्ट किया गांव, आजमगढ़ यूपी महाराजगंज का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ पे शिफ्ट किया मैंने कहा देख कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, थोड़ा सा त्याग करो। वाइफ मेरी बड़ी समझदार, बोली ठीक है। फैमिली गांव में हम दुबई गए तो एक तलत जानी डायरेक्टर थे। तलत जानी, जी जानता हूँ मैंने। अभी हमारे बीच नहीं है। हाँ जी। वो जाने वाले थे, तो उन्होंने अपने एसोसिएट को भेजा कि आप चले जाओ दुबई। तो हम लोग के एयरपोर्ट पे हम थे, डायरेक्शन में एसोसिएट में हम थे, एक हमारा मित्र है स्वप्निल साणे, वो था। जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो पता चलता है कि उनका वीज़ा एक्सपायरी हो गया। अब हम स्वप्निल दोनों गए, एसोसिएट बन के गए थे वहाँ। दुबई गए तो वहाँ पे डायरेक्टर तो कोई नहीं था, तो युवा कि अब आप लोग करिए, देखिए कैसे पासा पलटता है। लेकिन फिर भी कोई उम्मीद नहीं। वहाँ गए आराम से, तो वहाँ की सब महेश एक जायसवाल अपना प्रोजेक्ट हेड थे वहाँ पे, सूरज जी थे, तो बोले यार विजय तू और स्वप्निल करो मिल के, ठीक कोई डायरेक्टर आएगा तो देखा जाएगा। हम कहा ठीक है। 10 से 15 दिन नया शो था, हम और स्वप्निल किए। एक सीन मैं करता था, एक सीन स्वप्निल करता था, ऐसे बड़े ट्यूनिंग थी और अच्छे से सीन करते लोग। यहाँ पे देखा भी एपिसोड स्टार्ट करते बड़े अच्छे से। फिर डायरेक्टर आते जाए, मुजम्मिल मेरा परम मित्र था, वो भी मुजम्मिल देसाई वो भी डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर बना और वो भी करने लगे। ये होता था जब कोई डायरेक्टर इंडिया आएगा तब आप लोग करोगे, ऐसा था। तो हम लोग करते थे जब डायरेक्टर था। लेकिन होता ना कि जब भगवान ने लिखा था तो फिर जो होना हुई है वही, जो राम ने छिराखा, मैं भी बोलता हूँ बार बार। फिर वो शो कुछ कारणवश मतलब दुबई से इंडिया में शिफ्ट हुआ, और इंडिया में शिफ्ट हुआ तो डायरेक्टर मैं और स्वप्निल साहड़े। अच्छा, परमानेंट डायरेक्टर, मतलब ख्वाहिश ने ख्वाहिश पूरी कर दी। अच्छा, परमानेंट डायरेक्टर। मुजम्मिल किसी दूसरे शो में चले गए, तो मैं डायरेक्टर और स्वप्निल, तो हम एक सीन वो करता था, एक सीन मैं करता था। ऐसे बड़ी मतलब अच्छी बन गई। हाँ, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। और हमारा होता नहीं कि अरे यार अच्छा सीन कर लेगा तो मैं ये आउट हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं। कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, अरे यार स्वप्निल तू कर लेना, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, या तू विजय कर लेना, ऐसा हम लोग की ट्यूनिंग थी। अच्छा, अभी भी हम लोग का बड़ा अच्छा प्यारा रिलेशन है। तो ख्वाहिश ने ख्वाहिश पूरी कर दी। पहला शो किया और बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया शो था वो। और इंडिया में मतलब सोनी पे आता था, पाकिस्तान में बहुत अच्छा शो था मतलब। तो वहाँ से हमारा शुरुआत हुआ एज ए डायरेक्टर। ख्वाहिश ने हमारी ख्वाहिश पूरी की। तो दूसरा शो कौन सा किया फिर उसके बाद आपने? इसके बाद बालाजी में एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप जब शो करते हो ना, तो एक शो में अगर हो गया तो दूसरा शो आपका चालू जाता है। लेकिन वो भी देखिए संजोग, मुझे याद है अभी भी कि ख्वाहिश का लास्ट दिन मैं शूट कर रहा था, कुछ अप्रैल का समय था, और मैं ऐसे बैठा हूँ। मैं कहा यार देखो इतने दिन से साल भर से शो चल रहा था, कल क्या करूँगा मुझे पता नहीं, आज लास्ट है, मतलब ऐसे बैठा मैं। चलो मैंने कहा ठीक है भगवान। अच्छा, मैं किसी से मेरा रिलेशन व्यवहार होता ना कि जैसे अपना काम किया घर चला गया, कोई वो नहीं था। लेकिन होता ना देखने वाले देखते थे। शाम को इसे 4-5 बज रहा था और कुछ शूट कर रहा था, सडनली कयामत से फ़ोन आया। स्टार प्लस पे एक शो था, मानसी करके क्रिएटिव हेड थी। अच्छा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, विजय जी कल से आप कयामत कर रहे हैं। मैंने कहा अरे बाप रे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा देखो ऊपर वाला, मतलब हमें लगा कि हमें कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता, लेकिन हमारे काम को लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। हाँ। मैंने कहा थैंक यू मैम, मैं कल से कयामत करने। अब विश्वास नहीं करोगे प्रभजोत, उसी समय थोड़ी देर बाद कसम से आया, फिर कहानी से आया, मतलब लगातार फोन आने लगे। मैंने कहा नहीं मैं तो कयामत से कयामत कल से कर रहा हूँ। मैंने कहा यार इतना लोग नोटिस कर रहे हैं काम के आपको। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग नोटिस तो करते हैं, भले आपको उम्मीद नहीं हो।
फिर वो किया, क्या नाम है, कयामत किया, फिर कसम से, फिर कहानी घर घर का मैंने किया यार डायरेक्ट। सोचो, जो बंदा ड्रेस देखता हो, ड्रेस कंटिन्यूटी, और उसी आर्टिस्ट को डायरेक्ट कर रहा, कितनी खुशी की बात है। मतलब आप जहाँ असिस्टेंट थे और उसी में आप डायरेक्ट कर रहे हो। तो मैंने कहानी घर घर की, कसम से, ऐसे मतलब बहुत शो बालाजी के डायरेक्ट किए, कारवां चल पड़ा। तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये शो मुझे नहीं करना लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है? देखो, डायरेक्टर का तो कोई चॉइस ऐसा नहीं, जो शो मिले, जैसे होता ना कि चाहे फैमिली ड्रामा हो, चाहे माइथो हो, मैंने माइथो सीरियल बहुत किए, क्राइम के सीरीज बहुत किए मैंने। तो डायरेक्टर का कोई चॉइस नहीं होता। डेली शो में तो आप कहा कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी निकाल दीजिए तो आप अच्छे डायरेक्टर हो। तो मैं बस, जैसे बालाजी के बाद फिर मैं क्रिएटिव आई में बहुत अच्छा, बहुत दिनों तक बहुत बड़े बड़े शोज किए। नियति, जैसे हम दोनों साथ में थे जी, नियति किया, फिर ऐसे करते करते माइथो किया, जो कि माइथो मैंने किया नहीं था, लेकिन एक डायरेक्टर का सेंस होता है। फिर माइथो में बड़े बड़े शोज किए, सिंहासन पति सी क्रिएटिव आई में किया, श्री गणेश लीला किया। फिर उसके बाद फिर जब मेरा नियति बंद हुआ, फिर मीतू मैम करके क्रिएटिव हेड है बालाजी की, आज बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर हैं, अच्छा, क्रिएटिव हेड है। उन्होंने बोला, वो उनको मेरे पर बहुत ट्रस्ट, बहुत विश्वास है, तो उन्होंने बोला विजय बड़े अच्छे डायरेक्ट करेगा। मैंने कहा जी मैं कर लूँगा, क्या टेंशन है। तो बोलती राम कपूर जी हैं, साक्षी जी हैं, सब लोग हैं। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिनके साथ होता ना, साक्षी जी के साथ मैंने एज ए असिस्टेंट काम किया, राम जी के साथ मैंने कसम से, चलो डायरेक्ट कर चुका था तब जी, कसम से डायरेक्ट कर चुका था राम जी के साथ। फिर मैं गया सेट पे, तो बड़ा खुशी मिलती थी यार। मतलब साक्षी मैम इतना मानती थी मुझे, सर ही बोलती थी। मैंने कहा मैम प्लीज़ सर मत बोलिए, पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। बोलती नहीं विजय जी, आप जिस पोस्ट पे हो आप सर के हकदार हो। और बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बनती थी। राज जी भी बोलते थे यू नो विजय, तो साक्षी मैम कहती हाँ हाँ सब जानती है विजय जी को, अब बढ़िया से काम कर, मतलब मेरा पक्ष लेके बेचारी राम जी को है कायदे से काम करिए, विजय जी जो बोलते हैं उनको करिए। तो एक बड़ा अच्छा ट्यूनिंग और अच्छा काम किया हमने, बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब लास्ट तक किया, 4-5 महीने पूरे लास्ट एपिसोड तक हमने डायरेक्ट किया। अच्छा, बड़ी खुशी मिलती है कि कारवां चल रहा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। तो सर ये डायरेक्ट करते करते अचानक से ये कैसे विचार आया कि मुझे एक्टिंग स्कूल खोलना है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली क्या है, देखो हम लोग थिएटर से जी, सीखने और सिखाने की अपनी आदत है जी, लेकिन क्या है ना, कभी कभी हम मुंबई या कितना व्यस्त हो जाते हैं चीज़ों में। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा एक एक्टिंग स्कूल खोलते हैं। विचार बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन शो में इतने बिजी हो जाते थे कि नहीं कर पाते थे। फिर एकाएक क्या होता है कि आपका काम कभी रहता कभी नहीं रहता है। जी, कोरोना काल ने आपको सबको एक बहुत अच्छी सीख दे गया कि भाई आप एक काम जो कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आप दिमाग को बिजी रखो, क्योंकि अगर यहाँ से आप खाली हो गए तो एकदम आप गए। तो मैंने बोला जब काम आएगा आएगा, चलो यार भगवान ने, हमने थिएटर से हैं, हम BNA पास आउट हैं और डायरेक्टर हैं, सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री के हैं, तो हम और अच्छे से, चूंकि हमें क्या है इंडस्ट्री का भी नॉलेज है, इतने साल 25 साल हो गए इंडस्ट्री का नॉलेज है, प्लस थिएटर से, चलो एक ट्राई करते हैं। अच्छा, तो फिर मैं बोला, और अपने को व्यस्त रखने के लिए, और कोई ये नहीं पैसा कमाना नहीं कमाना, वो ऐसा कुछ नहीं था, और बहुत मिनिमम रेट पे मैंने शुरू किया। अच्छा, और मतलब जो बच्चे से होता है ना कि शुरू से सिखाना कि नहीं भाई डिक्शन पे आप काम करिए, आप मेन चीज़ है कि आप अगर एक्टर बनना चाह रहे हो तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और हमें सिखाने मज़ा आता है। और जब बच्चे अपने करते हैं ना अच्छा काम, तो इतना खुशी होती है ना कि अरे वाह क्या बात है, मतलब हमारा सिखाना सफल हुआ। सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, कुछ हमारी ऑडियंस में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते एक्टिंग स्कूल की फीस, क्या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज है आपके पास? मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मैं तो बताता हूँ कि जो बच्चा बस सीखने की उम्मीद हो, मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि अगर फीस बहुत कम, मिनिमम फीस है हमारे यहाँ, जहाँ लोग लाखों रुपए लेते हैं ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का, हमारा बहुत मिनिमम फीस है। और मैं बोलता हूँ काम की गारंटी नहीं, तुम्हारा टैलेंट होगा। देखो जुगाड़ से सिर्फ आप एक काम पाओगे, आप सीखोगे तो 1000 काम पाओगे। जी। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि बेटा आप सीखो, सीखने पर ध्यान दो,
बाकी काम जरूर मिलेगा। बोलते सर आप डायरेक्टर है, काम की गारंटी दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं देता। कैमरे के सामने तुमको एक्टिंग करनी, मुझे थोड़ा ना एक्टिंग करनी है। कल को तुम सामने नहीं कर पाओगे फिर। लेकिन कहीं कहीं होता है ना दिल में, नहीं यार अगर अच्छा टैलेंटेड बच्चा है तो मैं उसको जरूर मौका देता हूं। बोलता नहीं हूं लेकिन मैं वॉच करता हूं। कोई भी प्रोजेक्ट करता हूं उसमें जरूर उनको काम देता हूं और उसका कोई फीस नहीं लेता हूं। आप बोलो ना कि फीस मैं अपने आप को बेच नहीं पा रहा हूं। जो जिस लेवल का मैं काम कर रहा हूं और सब लोग आते हैं, बच्चे उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि सर आप इतना लेते हो और इतना दे रहे हो, और कोई बिना चीटिंग के आप साफ साफ बोल देते हो काम नहीं दे रहे हो, लेकिन आप काम भी दे रहे हो। मैंने कहा मैं बोल दूंगा, तुम लोग भरोसे रहोगे, अरे सर काम नहीं, क्या सीखना है, पहले सीखो, टैलेंट है तो काम दूंगा। तो जो आज बच्चे, मैं एक प्रोजेक्ट कर भी रहा हूं जिसमें जो बच्चे हमारे ऊपर ट्रस्ट किए और हम उनके ऊपर ट्रस्ट किए, उनको मेन लीड में काम दिया। अच्छा, सिंगल पैसा, कोई पैसा नहीं, सोचिए, और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो आप और उनको पैसे मिल रहे हैं वहां से, पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल। वो जो कर रहे हैं, जो एक्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अब बहुत बढ़िया शो डीडी नेशनल पे एक शो बहुत जल्द आएगा, उसमें मैंने उनको मेन लीड में कास्ट किया। अच्छा, और एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं सबको कास्ट कर रहा हूं, और सब खुश भी होते हैं, बोलते हैं सर आप बोलते हो कि मैं काम नहीं दूंगा लेकिन हम सबको देते। मैंने कहा बेटा तुम्हारा, मैंने तो एक जरिया बना, मैंने तुम्हारे अंदर टैलेंट था तब मैं ला के वहाँ खड़ा किया, टैलेंट नहीं होता तो मैं कैसे खड़ा करता। मुझे भी तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी देखनी भाई। कल को प्रोड्यूसर बोले अरे सर नए बच्चों को ला दिए तो कैसे काम। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप सीखिए, फिर देखिए आपका पूरा मैदान खाली, आप मारिए छक्के चौके। तो मैं बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि अगर कोई बच्चा सच में एक्टिंग सीखना चाहता है, सच में आगे बढ़ना चाहता है एक्टिंग करियर में, तो वीकेएस फिल्म एकेडमी में आइए। विजय सर के अंडर आप एक्टिंग सीखिए। इनका एड्रेस भी मैं कैप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाइए। आपके पास फीस नहीं है तो भी विजय सर आपको मौका देंगे, आपको सिखाएंगे। ये इतने हम्बल इंसान हैं। इनका ऑफिस में जाइए, इनसे मिलिए, एक बार एक क्लास ज्वाइन करके देखिए, इनकी एक ट्रेनिंग ज्वाइन करके देखिए, आपको पता चलेगा। मोहित हाइट्स में 4 बंगला महाड़ा में इनकी वर्कशॉप है, इनका ऑफिस है 407 में, 411 में है। आप जाइए विजय वीकेएस फिल्म एकेडमी में जाइए और कुछ सीखिए। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बच्चे नए हैं, बाहर कहीं जाते हैं, घर वालों से बोल के आते हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं, एक्टर बनने जा रहे हैं, लोग उनसे पैसे ले लेते हैं, उनको काम भी नहीं मिलता, फिर उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपके पास? देखिए मेरे पास तो ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, गूगल्स पे हर आदमी डालता है वीकेएस फिल्म एकेडमी, फिर विजय के सैनी, तो आते हैं मेरे पास। तो उनको ना मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। हो सकता सर आप भी ऐसे हो, तो मैं बोलता नहीं बेटा यही तो फर्क है। आप आते हो, आप बोलते हो काम की गारंटी क्या है, मैं क्या बोला आपको, तो मैं काम की गारंटी नहीं दूंगा जी। बोलता हूँ सर उसने दिया था, तो मैंने कहा इसलिए तो फंसे हो। जब मैं डायरेक्टर हो के बोल रहा हूं कि काम की गारंटी नहीं, मैं काम नहीं दूंगा, तुम टैलेंट होगा तो काम दूंगा, वो तो कुछ नहीं है भाई, वो तो दुकान खोले हैं। मैं किसी एकेडमी का और किसी एक्टिंग स्कूल का बुराई नहीं कर रहा हूं, वो तो दुकान खोल के बैठे, आप पहचानो ना। जब मैं इंडस्ट्री का होकर मैं सेट का डायरेक्टर बोलता हूं कि नहीं काम नहीं दूंगा, और वो बोलते हैं आपको हीरो बना दूंगा, तो आप उधर जाओगे ना। मुझे तो नहीं सुनना चाहिए, अरे यार डायरेक्टर को बोलना नहीं देगा, वो तो दे रहा। आप गए वहां पे, क्लास किया, आपने लाखों रुपया दिया, बाद में फिर जब कुछ नहीं हुआ फिर आप हमारे पास आते हो, तो उनको बड़ा वो लगता है। फिर मैंने कहा पहले डेमो क्लास करो, फीस मत दो, 2-4 दिन करो, 5 दिन करो, देखो, वेट एंड वॉच, फिर उनके समझ में आता है। अब हम तो थिएटर भी, प्लेस भी कर रहे हैं। अभी कफन किया था, फिर एक मेरा पति सलमान खान बहुत पहले उन बच्चों को लेके किया। अभी एक शो और राजा मास्टर करके रिहर्सल चल रहा है। अच्छा, तो थिएटर प्लस कैमरा एक्टिंग मैं सिखाता हूँ। थिएटर भी मैं सिखाता हूँ। फिर एनएसडी पास आउट आते हैं, बीएनए पास आउट, एफटीआईए पास आउट, सारे टीचर आते हैं, सिखाते हैं उनको। और थिएटर प्लस कैमरा एक्टिंग, शॉर्ट फिल्म भी बनाता हूँ उसी बजट में। ऐसा नहीं कि अलग से बजट, जो मेरा मिनिमम बजट होता है उसी में उनको सब कुछ देने की कोशिश करता हूँ। तो जो आदमी पहचान भी जाते हैं, जिसको ज़्यादा भटकना नहीं है तो बोलता है यार आपसे बेस्ट कोई नहीं है। जिसको भटकना है, क्योंकि दिखावा बहुत होता ना, इस लाइन में दिखावा बहुत ज़्यादा है। अब हमारी ऑफिस सिंपल है,
तो लगता है अरे यार क्या, वहाँ पे जहाँ पे सब कुछ होगा लेकिन जो चीज़ नहीं होगा, हम सिंपल है लेकिन आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा जी। तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि मिनिमम में अच्छे से अच्छे इंडस्ट्री को एक्टर दे सके। मेरा मुख्य ध्येय है कि पैसा मायने नहीं रखता है, अगर आपको कल को सफल हो गए तो मेरा तो नाम लोगे। आज विजय सर ने हमको सिखाया, हम वीकेएस फिल्म अकेडमी से आगे बढ़े, बस यही अपनी जीत है। पैसा तो हम कमा लेंगे, कोई टेंशन नहीं, हम शूटिंग से कमा लेते हैं, लेकिन ईमानदारी होना चाहिए। हम खुद जब कहीं कुछ नहीं था, हम ऐसे गांव से यूपी से आए हैं और आप मुंबई में काम कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और अभी तो ऐसा हो गया कि इतने स्कोप्स बढ़ गए कि वेब सीरीज आ गया, टीवी सीरियल्स आ गए, डेली सोप वीक अपना ओटीटी कितने आ गए हैं जी। तो अब काम की कमी नहीं है, अच्छे एक्टर की कमी है। और जैसे अभी नवीन सैनी जी बोल रहे थे ना कि जो पैसा दे के काम देना, वो समझे सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बच्चे बॉम्बे नहीं आ सकते लेकिन एक्टिंग करना चाहते हैं, तो अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करें, फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्वेश्चन किया कि सर एक्टिंग की शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए क्या है आपका, हम ऑडियंस को हमारी बताइए आप। देखो ऑप्शन तो बहुत एक्टिंग के लिए, ऑनलाइन भी है, सीख सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूं कि अगर तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा आपको। क्या बात है, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करिए कि शौक है, नो डाउट। बहुत लोग आते हैं, इंजीनियर हैं बेचारे, में तो मेरे पास बीटेक क्या क्या करके लोग आके नौकरी छोड़ छोड़ के एक्टिंग सीखते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ पे रहिए कोशिश करिए कि अगर एक्टिंग सीखना है तो वहाँ पे लोकल थिएटर ज्वाइन करिए, उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपका हर जगह भी थिएटर हो चुका है, आप गूगल पे डालिए, आपको थिएटर मिल जाएगा आपके नियर बाई। थिएटर करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि थिएटर जननी है, माँ है वो जो थिएटर कर लिया। हम लोग आज बात कर रहे हैं तो थिएटर का बहुत बड़ा योगदान है जी। लेकिन थिएटर के साथ साथ कैमरा एक्टिंग सीखना बहुत जरूरी है, कैमरे के सामने। क्योंकि क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑनलाइन भी ऑप्शन है, थिएटर भी करिए। मैं थोड़ा सा थिएटर पे ये बोलना चाहूँगा कि थिएटर एक प्ले है, अगर 1 घंटे का है तो आपको 1 महीने मिलता है तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर आपको एक सीरियल कर रहे हो, एक फिल्म, चलो फिल्म में भी टाइम मिल जाता है जी बिल्कुल, बट अभी फिल्में भी 1 महीना 2 महीने में बनने लगी है। और अगर आप सीरियल करते हो तो हम आधा घंटा 1 घंटे का भी, आजकल 1 घंटे 45 मिनट का एक दिन में एपिसोड शूट हो रहे हैं। तो आपको उतना जागरूक होना चाहिए, आपको लाइन याद होनी चाहिए, आपका डिक्शन सही होना चाहिए। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे लोग हाँ होता है ना कि सब मस्त, हम भी जैसे बोले अरे कर लेंगे, लेकिन आने के बाद नर्वस हो जाता आदमी, लाइन भूल जाता है। तो मैंने एक मुहिम चला दिया है मुंबई में, या हर जगह एक्टिंग स्कूल में सिर्फ ज़्यादातर थिएटर होते थे। क्योंकि मैं बीएनए पास आउट हूँ, एनएसडी, बड़े बड़े मैंने एक्टर को देखा जो कैमरे के सामने आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैंने एक इंटरव्यू सुन रहा था पंकज त्रिपाठी जी का, बोलते थे कैमरा एक्टिंग अलग ही विधा है, आपको इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो थिएटर कर लेता है ना उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता समझना। तो थिएटर भी करिए, साथ में कैमरे को समझने की कोशिश करिए। और मुझे इस बात की खुशी है प्रभुजोत कि बहुत लोगों ने अपने एक्टिंग स्कूल में कैमरा एक्टिंग का भी कोर्स शुरू कर दिया है। लेकिन वही एक कैमरा लगा दिए और होता ना कि चलो भाई ऑडिशन दे दो, ये देते। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं बहुत प्रॉपर मैं खुद सिखाता हूँ। अगर मैंने अभी तक 50-60 सीरियल डायरेक्ट किया, 5-6 हज़ार एपिसोड डायरेक्ट किया है, तो मेरा सिखाने की टेक्निक ही अलग है। मैं जैसे शूट करता हूँ उसी हिसाब से बच्चों को, मेरे वीकेएस फिल्म अकेडमी के पेज पे जाएं लोग, इंस्टाग्राम पे देखें कि मैं प्रॉपर तरीके से कैमरा लगा के, ये लुक है, यहाँ से उठना, यहाँ से मूवमेंट लेना, ये करना। तो जब सेट पे बच्चे जाते हैं ना, बोलते अरे सर आपने तो बताया था, वैसे तो हुआ वहाँ पे। तो मैं हर एक्टिंग स्कूल को ये बोलना चाहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से आप कैमरा एक्टिंग भी सिखाइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर कैमरे के सामने जाकर नर्वस हो जाते हैं जी। तो मैंने वो मुहिम चला दिया है कि भाई कैमरा एक्टिंग के माध्यम से सीखिए और अच्छा काम करिए। लेकिन थिएटर बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, थिएटर जर्नी है। तो सर आपने अभी मेरे को बताया कि आपने 50 से 60 सीरियल डायरेक्ट किए हैं, 5-6 हज़ार एपिसोड डायरेक्ट किए हैं, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए, और आप आगे भी करते रहें।
तो आपकी आज हम मेमोरी टेस्ट करेंगे। आपके साथ आज हम एक गेम खेलेंगे। क्या बात है। तो सर गेम ये है कि मैं आपको एक ऐसे इमोजी दिखाऊंगा ठीक है और आपको ये पहचानना है कि ये फिल्म कौन सी है। भाई, फिल्म में मैं बहुत पुअर हूं मैं। पहचानिए सर, ये आपको बताइए ये दोनों कौन है। नहीं पता। दोनों क्या है, क्या लग रहा, क्या दिख रहा है आपको? दोस्त लग रहे हैं दोनों। दोस्त, करेक्ट। हाँ, और ये क्या है? ये तो क्रॉस है कि तो क्या होता है दोस्त? अच्छा, दोस्त नहीं। नहीं, ऐसा एक फिल्म आई थी। दोस्त नहीं। नहीं। हाँ। कोई और बताइए, पास में है आप। जॉन इब्राहिम की और अभिषेक बच्चन की। तो दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, दोस्ताना। दोस्ताना। ओ, दोस्ताना। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा वीक हूं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। हाँ। नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ये बताइए सर, ये तो इजी होना चाहिए, ये ऑडियंस भी देख लीजिए। ये फंसा रहे हो, कट करो। मैं नहीं बोल पाऊंगा। अरे बताइए ना, ये बताइए क्या है ये। ये 3 है। और ये ओ है। ये क्या है? मुक्का है। और ये क्या है? ये कुछ खाने वाला खान। और इसको इकट्ठा पढ़िए। 3 ओ। नहीं, ये 3 और 0 क्या होता है? 30 30। और ये क्या कर रहा है? मुक्का क्या कर रहा है? मार रहा है। मार रहा है। 30 मार रहा है। मार खाना। खान। 30 मार खान। 30 मार खान। अरे बाप रे, बहुत वीक है हम। प्रभु जोत बाबू। सर ये तो पता ही होगा। सर ये क्या दिखा रहा है? बॉडी दिखा रहा है। और ये कौन है? ये क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड। 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 करेक्ट। ये सर ने एकदम सही पता नहीं। बॉडीगार्ड। हाँ। ये बताइए सर। 7 7 7। नो आइडिया क्या है। सर 7 और 7 है। हाँ। तो एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन जी की, सत्ते पे सत्ता। सत्ते पे सत्ता। कर रहे हैं। सत्ते पे सत्ता, क्या बात। तो कोई बात नहीं सर, हमारे सर जो है इसमें थोड़ा सा वीक निकले। चाहे इन्होंने बहुत काम किया बहुत, लेकिन फिल्मों के लिए थोड़े से वीक है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें विजय सर के साथ काम करके, विजय सर के साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपको अगर कोई एक्टिंग को लेकर कोई क्वेश्चन हो, कोई एक्टिंग स्कूल को लेकर कोई क्वेश्चन हो, एक्टर कैसे बनना है, एक्टर की बनने की प्रोसेस क्या होती है, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं। मोहित हाइट्स में 411 में वीकेएस फिल्म एकेडमी में जाइए। वहां से विजय के सैनी सर से आप खुद रूबरू होइए, इनसे मिलिए। आपको खुद पता चलेगा कि जो इंडस्ट्री में चल रहा है, जो इंडस्ट्री में लोग कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, फिर भी काम नहीं मिलता, एक्टिंग नहीं सीखनी मिलती, एक बार इनसे मिलिए, आप फर्क खुद समझेंगे। सर थैंक यू सो मच आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और मेरे लिए तो आप मेरे गुरु थे, मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु रहेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आशीर्वाद, इसी तरह आगे बढ़ो। और मैं पूरी टीम को आपको बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आज इतना अच्छा हमने शूट किया पॉडकास्ट। और इसी तरह के आगे प्रभुजोत बढ़ते रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। थैंक यू।